हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सोचते हैं कि रातों रात अमीर बना जा सकता है तो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए वर्षों का प्रयास, कठोर मेहनत और अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद सफलता मिलती है। सक्सेस स्टोरी में हम ऐसे हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता पाई है। इसके अंतर्गत इस बार मैं बता रही हूँ जे.आर.डी. टाटा की सक्सेस स्टोरी। जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। इनका बिजनेस मंत्र था, अपने कर्मचारियों को कभी भी छोटा ना समझे, उनकी ज़रूरतों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सफलता में उनकी मेहनत का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका मानना था कि कोई भी बिजनेस तभी तेज़ी से बढ़ता है और स्थायी रूप से बना रहता है जब मालिक और कर्मचारियों के बीच अपनापन का रिश्ता कायम होता है। कर्मचारियों के भरपूर सहयोग से बिजनेस की ग्रोथ तेज़ी से होती है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं तो कर्मचारियों के दिल में बस जाए, उनकी समस्याओं को सुने, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनके मार्ग निर्देशक और सहयोगी बने। इससे कर्मचारियों का अपने मालिक के प्रति लगाव बना रहता है, वे मन लगाकर अपना काम करते हैं और इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। जे.आर.डी. टाटा ने कभी भी अपने कर्मचारियों को अपने से छोटा नहीं समझा। वे उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। कर्मचारियों की समस्या को वह तुरंत दूर करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मशीनों से ज़्यादा मजदूरों व कर्मचारियों पर ध्यान दिया, जिसके चलते वे हर किसी के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने इस्पात कारखाने, विमान सेवाएं, साबुन, तेल, सीमेंट, नमक, कपड़ा मिल, पावर इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी सर्विस, सूचना तकनीक, औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता माल आदि की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होंने बीमा कंपनी की भी स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा, टाटा उद्योग समूह, इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा ऑयल्स मिल, टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष व निर्देशक, इसके साथ लंदन के टाटा लिमिटेड, न्यूयॉर्क के टाटा बिजनेस, टाटा यूनिसाइज लिमिटेड, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के भी निर्देशक थे। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। जे.आर.डी. टाटा को भारत का सर्वाधिक साहसिक एवं प्रसिद्ध नागरिक माना जाता है। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई फ्रांस, जापान एवं भारत में हुई। जे.आर.डी. टाटा को बचपन से ही विमान उड़ाने का शौक था। वे देश के पहले लाइसेंस शुदा पायलट थे। जे.आर.डी. टाटा 20 वर्ष की उम्र में भारत आ गए। उन्होंने जमशेदपुर के इस्पात कारखानों के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण लिया और टाटा स्टील के तत्कालीन निर्देशक श्री पैटरसन से उद्योग की बारीकियां सीखी। टाटा उद्योग समूह के पितामह के रूप में पहचाने जाने वाले जे.आर.डी. टाटा ने एक बार कहा था, यदि भारतीय रेल सेवा उन्हें सौंप दी जाए तो वे देश में सोने की पटरी पर रेल दौड़ा देंगे। इसमें दो राय नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास में जे.आर.डी. टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। 1938 में अपने पिता की मृत्यु के बाद जे.आर.डी. टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष घोषित किया गया। उस वक्त टाटा समूह की 14 कंपनियां थी। 26 जुलाई 1988 तक टाटा समूह के पास 95 कंपनियां हो चुकी थी। कहा जाता है 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने देश की पहली विमान सेवा कंपनी टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। इस एयरलाइंस ने बॉम्बे से कराची की पहली यात्रा की। आगे चलकर टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। वर्तमान समय में यह एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। जे.आर.डी. टाटा लंबे समय तक एयर इंडिया इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। उन्हीं के आग्रह पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय उड़ान के लिए इंडियन एयरलाइंस एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एयर इंडिया नामक विमान सेवा की शुरुआत की। वे अपने देश को प्रगतिशील राष्ट्रों की सूची में देखना चाहते थे, इसलिए आय कम होने पर भी उन्होंने यह कार्य बंद नहीं किया। विमानों में परिचारिकाएं रखने की योजना भी जे.आर.डी. टाटा की ही देन है।
JRD टाटा को उड़ान के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा 1948 में अवैतनिक सामुदायिक सेनापति भी घोषित किया गया। 1966 में उन्हें भारतीय वायुसेना का ऑनरी एयर कमांडर बना दिया गया। JRD टाटा सर डोरावजी टाटा और जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के सभापति भी थे। 1944 में आई टाटा बिरला योजना में भी JRD टाटा ने प्रमुख भूमिका निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनसे कई मामलों में परामर्श लेते थे। उन्हीं के परामर्श से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई। JRD टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। वे इसके प्रशासकीय समिति एवं सरकारी समिति की अध्यक्ष भी रहे। उन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों व उपाधियों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1979 को टोनी जेन्स अवार्ड, 1985 में अंतर्राष्ट्रीय विमान संघ द्वारा स्वर्ण युग पदक, 1986 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की ओर से एडवर्ड वार्नर अवार्ड, 1988 में डैनियल गैंगनीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इलाहाबाद, रुड़की, बनारस, मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे मानवता के सच्चे सेवक थे। परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण में कार्य करने के लिए उन्हें 1992 में UN पॉपुलेशन अवार्ड, 1992 में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से सम्मानित किया गया। 9 नवंबर 1993 में स्विट्जरलैंड गए और वहां से कभी लौटकर भारत वापस नहीं आए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस दुनिया से विदा होने के पहले उन्होंने हमें इतना कुछ दिया कि आज भी हमारे बीच उनके होने का एहसास होता है। फ्रेंड्स, आपको JRD टाटा की सफलता की कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिलते रहे। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए विषय के साथ।